बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बी ऑर्गेनिक बाय सादिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। जनाब, पासुकोन से वापसी पे अब हमने स्टे किया है खाना खाने के लिए हुंज़ा के बेहतरीन रेस्टोरेंट में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में ऐसे जाते हैं तो हमें दो सबसे बड़ी टेंशन्स होती हैं, वो ये कि एक हमें रिहाइश अच्छी मिल जाए और दूसरा हमें खाना अच्छा मिल जाए। मैंने अपने तमाम व्लॉग्स में आपके ये दोनों मसले हल कर दिए हैं। ना आपको रिहाइश का मसला होगा, ना आपको खाने का मसला होगा। जो जो जगह मैंने मेंशन की हैं अपने व्लॉग्स में, आप बिला खौफ बिला झिझक इन जगहों पे जाएं। आपको जगह ये बहुत पसंद आएंगी। होटल भी 5 स्टार्स और खाना भी बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जैसे आप लाहौर में ही बैठे खा रहे हैं। बहुत मज़े का था। ये रिवायत रेस्टोरेंट हुंज़ा में है। बहुत ही रीज़नेबल रेट के साथ बहुत ही आला क्वालिटी का इसका खाना था। बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। इस वक्त चूँकि हम लोग लेट नाइट पहुँचे थे तो आपको क्लियरली इसका व्यू नज़र नहीं आएगा, लेकिन मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट यहीं से किया था। मॉर्निंग में मैं आपको इसके डिटेल सारा ये डिटेल में दिखाऊँगी। यहाँ पे बागात थे उसके फ्रूट्स के, फ्रेश फ्रूट्स के। लाइव कुकिंग हो रही है यहाँ पे, लाइव हर चीज़ पक रही है आपके सामने। आपका ऑर्डर तैयार किया जाता है। कोई इनका हिडन किचन नहीं था और सेक्शन बने हुए थे इनके, और उनके पे बड़े मज़े मज़े की कोटेशंस लिखी हुई थी। फिर इनका रिवायती चाय का एक अलग से सेक्शन था, चाय सेपरेट बनती थी। तो मतलब बहुत अच्छा सेटअप था। अगर आप भी हुंज़ा जाएं और खाने के मामले में आप परेशान हो तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट रिवायत में जाएं और वहाँ जाके तसल्ली से खाना खाएं, तसल्ली से ऑर्डर करें। जनाब, हमने वहाँ से खाना खाया, वापसी हम रूम्स में आए, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद अब मैं आपको लेके चल रही हूँ हुंज़ा के बाज़ार में। पहले आपने देखा था नारान का बाज़ार, अब मैं आपको सैर कराऊंगी हुंज़ा का बाज़ार। हुंज़ा के बाज़ार में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आपने नारान में देखी होंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि नारान में नहीं थी। वो हुंज़ा की ही स्पेशलिटी थी। तो अब आप देखें और आए मेरे साथ। अब हम सैर करते हैं हुंज़ा के बाज़ार की। आपको यहाँ पे डिफरेंट शॉल्स, डिफरेंट ज्वेलरी बॉक्स और डिफरेंट आपको मैट, रनर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलेगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की वो ये कि एक्सपेंसिव थी चीज़ें, एक्सपेंसिव थी। रेट मतलब अगर आप उनके साथ आर्ग्यू करके रेट को कम भी कराते हैं तो चीज़ें फिर भी महंगी थी। लाहौर की निस्बत वहाँ पे चीज़ें महंगी थी, और ये ऑब्वियस है नॉर्दर्न एरियाज़ में महंगी ही होती हैं, लेकिन हुंज़ा में कुछ ज़्यादा ही महंगी थी। मरी माल रोड और नारान माल रोड से ज़्यादा महंगी थी हुंज़ा में। बहरहाल हम बाज़ फिर भी नहीं आए, शॉपिंग हमने फिर भी की थी हुंज़ा से। बस होता है ना कि आप जिस शहर में जा रहे हैं आप उस शहर की कोई स्पेशल चीज़ या उसका कुछ लेके आएँ ताकि आपको ये याद रहे कि हम ये हुंज़ा से लेके आए थे, या ये हमने नारान से लिया था, या ये हम जिस जगह पे गए थे हमने वहाँ से लिया था। जनाब, आप साथ साथ मेरी बातें भी सुने, बातों को भी इंजॉय करें और साथ साथ हुंज़ा के बाज़ार की सैर भी करें और देखें, चीज़ों को इंजॉय करें। देखें यहाँ की ज्वेलरी बहुत डिफरेंट थी, बहुत यूनिक थी। चोकर थे, पेंडेंट थे, और ये आप पत्थर देख रहे हैं, स्टोन्स देख रहे हैं। ये भी एक यूनिक सी, बहुत एक्सपेंसिव स्टोन्स थे ये वाले, और मुझे देख के बहुत अच्छे लगे। दिल कर रहा था कि ये काफ़ी सारे स्टोन्स बंदा ख़रीद के तो डाइनिंग टेबल में किसी बाउल में डाल के तो रख ले, लेकिन एक स्टोन ही बहुत महंगा दे रहे थे ये। अच्छा, अब वो शॉप देखी, फिर अब हम आपको लेके चल रहे हैं अगली शॉप पे। रश इतना नहीं था, मतलब हुंज़ा का मॉल आपको मरी के मॉल जैसा नहीं है, मरी और नारान के मॉल जैसा नहीं है। ये इनकी स्पेशल कैब्स हैं जो कि हम सब ने लेके शौक़ पूरा किया और सब ने तस्वीरें खिंचवाई। और ये जी हमारी माशाल्लाह से अब्रिश ने भी ली कैब, उसने भी शौक़ पूरा किया और तस्वीरें खिंचवाई। ये डिफरेंट स्टैचूज़ बने हुए हैं, कुछ डेकोरेशन के पीसीज हैं, ये ज्वेलरी है, मालाज हैं, पेंडेंट हैं, ये फिर स्टोन्स आ गए हैं।
सो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप बस देखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं नारान के बाज़ार सॉरी हुंज़ा के बाज़ार को, कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब आप जाएं ना हुंज़ा तो मेंटली आप प्रिपेयर हों, आपके जहन में ऑलरेडी पूरा वो बाज़ार का एक स्केच हो कि क्या क्या वहाँ से मिलेगा। ये मैट्स हैं, और ये जो आप अभी ऊपर देख रहे हैं ना, ये जानवर की ओरिजिनल खाल के उन्होंने मैट बना के रखे हुए थे, और ये बहुत महंगे थे, बहुत महंगे थे। ये जनाब एक वो इसको क्या बोलते हैं, वो सर पे लगाने के लिए, ये भी जनाब अब्रिश को हमने लगा के देखा था कि इसको कैसा लगता है। माशाल्लाह से इसको सूट किया था, लेकिन ज़्यादा देर टिकाया नहीं इसने अपने सर पे, बस बहुत जल्दी उतारने की थी। चीज़ें बहुत यूनिक थी, लाइक मैट और रनर्स, टेबल रनर, टेबल मैट, फुट मैट्स भी थे। बहुत यूनिक चीज़ें थी। ये ज्वेलरी बॉक्सेस लकड़ी के, अच्छा ये मैंने नारान में भी देखे थे, ये नारान के बाज़ार में भी देखे थे। ये वहाँ पे भी बहुत 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 खूबसूरत थे, और वहाँ पे ये नारान हुंज़ा की निस्बत चीप रेट्स पे मिल रहे थे। मतलब नारान में भी इतने चीप रेट नहीं थे, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रही हूँ हुंज़ा के बाज़ार के साथ, तो हुंज़ा की निस्बत नारान में थोड़े से चीप रेट थे, हुंज़ा में इतने चीप रेट नहीं थे, बहुत हाई प्राइसेस थी यहाँ पे। और यहाँ पे मरी मॉल, नारान मॉल की तरह बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था, कोई इक्का दुक्का लोग थे। ये उस तरह से मॉल नहीं है, हुंज़ा का मॉल उस तरह का नहीं है जैसे मरी मॉल और नारान मॉल या बाकी जगहों के मॉल्स हैं। बहुत पीस अमन बस, और इतना बड़ा भी कोई नहीं था, चंद दुकानें थी बस। और ये बस वहाँ की उन्होंने एक अपने असूल बनाए हुए हैं कि यहाँ पे लोग बस वो बहुत रशी एरिया नहीं है, बहुत पीस अमन सुकून पुरसुकून जगह है। जिसने रेस्ट और मेंटली सुकून के लिए जाना ना, वो हुंज़ा चला जाए और वहाँ पे जाके चाहे हफ़्ता 2 हफ़्ते आराम से सुकून से रह के वहाँ रेस्ट करे और अपने जहन को सुकून दे। ये आप बैग्स देखें, बैग्स नारान में भी थे, नारान में भी बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे। हमने कुछ शॉपिंग नारान बाज़ार से की थी, कुछ शॉपिंग हुंज़ा बाज़ार से की थी, और कुछ शॉपिंग हमने द्यूकर से की थी। द्यूकर में भी चंद एक शॉप्स थी, तो वहाँ से भी की थी। और कुछ शॉपिंग हमने की थी बल्तित फोर्ट से भी, वहाँ पे भी शॉप्स थी, वहाँ पे भी हमने शॉपिंग की थी। तो शॉपिंग में आपको लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या कहाँ से लिया था, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत कोई चीज़ थी, बाहर हैंगिंग सी थी, कुछ उन्होंने बाहर ही लगाई हुई थी अपनी शॉप के अट्रैक्शन के लिए, ताकि दूर से ही कस्टमर को अट्रैक्ट करे और वो जाके देखे अंदर। देखें, ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं और स्टोन्स हैं सारे। मैं हैरान थी कि मतलब लोग क्या करते होंगे, ये वही लेके जाते होंगे जिन्हें बहुत शौक़ होता होगा स्टोन्स को इकट्ठे करने का, और या बस हम तो बस एक शौकिया एक आध ले लिया रिंग में लगाने के लिए, या बस ऐसे ही, या निशानी लेके जाने के लिए कि जी हम हुंज़ा से लेके आए हैं। अच्छा जनाब, नारान का बाज़ार आपने अच्छे से देखा। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दोबारा से रिवायत। मॉर्निंग हो गई, अब हमने करना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब हमने टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना था। हम ऑलरेडी रिवायत का जो डिनर था वो टेस्ट कर चुके थे, उनके टेस्ट का हमें अंदाज़ा हो गया था कि कैसा है। तो अब हम जाएंगे रिवायत रेस्टोरेंट दोबारा से, और अब वहाँ पे हम जाके करेंगे नाश्ता। तब तो रात थी ना, आपको कुछ क्लियर नज़र नहीं आया होगा, लेकिन अब आप देखिए दिन में हुंज़ा की ब्यूटी देखें कि कितना खूबसूरत, कितना अमन। आपको गाड़ियों का कोई ज़्यादा रश नहीं मिलेगा यहाँ पे, और आपको ज़्यादा यहाँ फॉरेनर्स नज़र आएंगे।
अच्छा, ये उनका इनसाइड है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी ख़ास बात है, ये जो आप एनिमल का एक वो सर देख रहे हैं ना, ये रियल है। और ये मारखोर उन हुंज़ा में, हुंज़ा के लोगों के लिए ये एक बहुत बहादुरी का ये एक सिंबल समझा जाता है वहाँ पे। मैंने ये हर जगह वहाँ देखा है, हर जगह, हर एक शॉपकीपर ने अपनी दुकान के बाहर लगाया हुआ है, लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाया हुआ है। इवन बहुत सारी बाइक्स मैंने ऐसे देखी कि वो बाइक्स पूरी की पूरी कवर थी इसकी खाल से, और इसके उन्होंने आगे हैंडल्स पे इसके सींग लगाए हुए हैं। मतलब अजीब इस तरह से था कुछ। तो ये सिंबल की निशानी समझा जाता है। हमने इसको बस ऐसे ही शौकिया वहाँ पे पूछा कि हम इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, हम कितने का मिलेगा। तो साइज़ के हिसाब से था कि अगर आपने छोटा लेना है तो 80,000, उससे बड़ा लेना है तो फिर फर्दर वो प्राइसेस हाई हाई होती जाएंगी। तो ये कोई स्पेशल चीज़ मतलब इनकी वो बस थी, इनका कौमी निशान, सिंबल, कुछ भी समझ लें, मारखोर। अच्छा, ये जनाब आ जाएं अब हम अपने रिवायत की। अब मैं आपको ज़रा दिखाऊं डिटेल में कितना खूबसूरत था। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त थे फ्रेश फ्रूट्स के, ये आप एप्पल के देख रहे हैं। फिर यहाँ पे पीच के भी थे, यहाँ पे आपको खुबानियाँ भी नज़र आएंगी, लोगाठे भी नज़र आएंगी, यहाँ आपको अमरूद भी नज़र आएंगे, और यहाँ आपको अनार भी नज़र आएंगे, रेड रोज़ फ्रेश बिल्कुल नज़र आएंगे। चंद एक दरख्त वैसे कहना गलत है, अब बागात कहना बिल्कुल ठीक है। इतने बागात थे यहाँ पे कि जगह जगह आपको लदे हुए फ्रूट से आपको दरख्त मिलेंगे, और कोई तोड़ता भी नहीं है। यहाँ लाहौर में हमारे घरों में लॉन में लगे होते हैं और लोग खाली कर देते हैं, और मैं हैरान थी हुंज़ा में कोई नहीं तोड़ता, लदे हुए हैं फलों से। और ये देखें, और बस हमें किसी ने वैसे वहाँ मना भी था, रोकना, मतलब कि आप फ्रूट्स नहीं तोड़ सकते, लेकिन बस क्या करें, लाहौरी है ना, मजबूर हैं। फिर भी वो फ्रेश फ्रूट्स दे के रहा नहीं गया, फिर भी हमने एक आध तोड़ ही लिया उनका। फिर भी बेचारा वेटर आ गया था कि नहीं सर प्लीज़, अलाउ नहीं है फ्रूट्स तोड़ना। हुंज़ा में इतनी ठंड नहीं थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उतनी ठंड नहीं थी हुंज़ा में। इवन रात में वहाँ स्नो फॉलिंग हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी, ठीक ठाक बारिश हुई थी, पहाड़ों की चोटियाँ लदी हुई थी बर्फ़ से, लेकिन ठंड नहीं थी। टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था, मतलब आप लॉन पहन के वहाँ पे मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं था कि अब बहुत ठंड है। ये आप गौर से सामने वाले दरख्त को देखें, ये रेड सेब, ये एप्पल्स लगे हुए हैं इस पे, और फुल लाल उगे हुए थे। दिल चाह रहा था बंदा सारे के सारे तोड़ ले, लेकिन क्या करते, सब्र करना पड़ा। अभी आप आगे देखिएगा, अब आगे हम अब जाएंगे ड्यूकर ईगल नेस्ट। वहाँ पे देखिएगा वो जगह भी ऐसे ही जगह जगह फलों के फ्रूट्स। अच्छा, वहाँ पे हमें किसी ने मना नहीं किया तोड़ने से, वहाँ पे हमने फ्रूट्स तोड़े थे, वहाँ हमने फ्रूट्स तोड़े भी थे, खाए भी थे, और हम वापस लाहौर भी लेके आए थे। अब नेक्स्ट व्लॉग में आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत अमेजिंग, बहुत स्टनिंग प्लेसेस आप देखने वाले हैं, बहुत इंजॉय करेंगे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये जगह कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नहीं जा चुके हैं तो भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं गए अभी तक तो आपका प्लान कब बन रहा है, क्योंकि अब आपको रिहाइश की या खाने पीने की वहाँ जाके मसला नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।